गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी एक पेपर है। इसमें से जो है यूनिट थर्ड हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट बुलेट है आपका, रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड मीडिया इन एड्रेसिंग द इशू, ये जेंडर पे ही आधारित है। तो आज हम आप लोगों को बताने जाएंगे कि परिवार, स्कूल, कम्युनिटी और मीडिया का क्या भूमिकाएं होती हैं लैंगिक असमानता और समानता की बढ़ावा देने में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि संविधान में अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वह लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, नस्ल हो या जन्म स्थान के आधार पर हो, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल निषेध कहा माना गया है। साथ ही अनुच्छेद 15 में जो है वो भाग 3 में जो है ये राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो जब ज़रूरत महसूस हो तो ज़रूरत के अनुसार जो है स्त्रियों और बच्चों के लिए जो है विशेष रूप से कानून का निर्माण भी कर सकता है। अब हम आते हैं कि परिवार कैसे जेंडर इशू को जो है वो बढ़ावा देता है। हम लोग देखते होंगे कि हमेशा आज के समय में भी मानसिकता आदमी की काफ़ी विस्तृत हो गई है, व्यापक हो गई है, फिर भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता जो है आज भी छिपा हुआ है हमारे समाज में, परिवार में। जीवन की जो पहली पाठशाला होती है वो हमारा परिवार ही होता है, और परिवार में ही लड़का और लड़की के बीच में जो है वो भेदभाव किया जाता है। तो अगर इस तरह का भेदभाव किया जाए तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही खतरनाक बात होती है, क्योंकि इसका असर बाद में जो है वो सामाजिक जीवन पे पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप अगर हम देख लें कि हम देखते हैं कि अगर किसी के घर में पहले से ही बेटी है और बाद में उसके घर में बेटा पैदा होता है, तो उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका व्यवहार जो होता है वो फिर बदल जाता है। उसमें बदलाव देखा गया है कि वह बेटा और बेटी में भेदभाव करना फिर शुरू कर देते हैं। तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, परंतु हम अपने बड़े बुजुर्गों को जो है इस विषय पर मना नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीज़न ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारा अशिक्षा, ये जो है इस तरह की भावनाओं को जन्म देता है। इसके साथ ही साथ रूढ़िवादी जो हमारी विचारधाराएं हैं वो इसको जन्म देता है। परंपरा, ऐसा माना गया है कि बेटा जो होता है वही पिता को अग्नि देता है और वही सुख का मार्ग जो है वो निकालता है, यानी कि पुत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है वंश को चलाने के लिए। ऐसी धारणा है, ऐसी मानते हैं सभी कोई। तो परिवार में जो है अभी भी सभी लोग यही मानते हैं कि अगर बेटा होता है तो वो वंश को चलाता है, और पुरुष से ही ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, उनका काम होता है कमा के लाना, सुरक्षा करना, और स्त्री का काम होता है घर को देखना और अपने बच्चों की परवरिश करना और घर की देखभाल, साफ सफाई इत्यादि। इन सारी चीज़ों में जो है ये स्त्रियां ही सक्षम होती है। तो कुछ सामाजिक दबाव भी होता है। अगर कोई चाहे कि हमारी बेटियां जो है वो कुछ आगे बढ़ के काम करे, तो भी क्या होता है कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामाजिक जो दबाव होता है उसकी वजह से कोई कोई परिवार इस तरह का नहीं अपनी बेटी को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। तो हम देखते हैं कि परिवार जो है वो बेटा और बेटी की जो भेदभाव की भावना है, यानी स्त्री पुरुष में जो लैंगिक असमानता की भावना है, ये कहीं ना कहीं परिवार से ही निकल करके फिर समाज में जाता है, और ये फिर समुदाय, शिक्षा सभी को जो है प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से परिवार जो है वो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। अब हम आते हैं स्कूल पे कि स्कूल में भी हम लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि स्कूल में आप देखेंगे कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग होती है, लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग होती है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है, उस करिकुलम में भी जो है कुछ इस तरह के विषय होते हैं जो कि लड़कों के लिए अलग से होते हैं, लड़कियों के लिए अलग से होते हैं। उदाहरण स्वरूप हम आपको बता दें कि 1990 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो है वो मैट्रिक लेवल पे सब्जेक्ट आया था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, केवल लड़कों के लिए। मैंने ऐसा कहा गया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो ऑप्शनल में केवल लड़के ही रख सकते हैं, और लड़कियों के लिए होम साइंस सब्जेक्ट रखा गया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर बीएड की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बीएड ट्रेनिंग में भी जो है हम देखते हैं कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जिसमें सिलाई से संबंधित होती है, वो लड़कियों के लिए था कार्य, और लड़कों के लिए वुड वर्क था। तो
फिर पैटर्न चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस तरह से जो कहीं ना कहीं करिकुलम का जो बंटवारा इस तरह से किया गया है, इसमें एक छिपा हुआ लैंगिक असमानता ही हमें दिखाई पड़ता है कि इस तरह से लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। कुछ करिकुलम ऐसे भी होते हैं स्कूल में जो ये दर्शाते हैं कि ये केवल लड़का ही करेगा और ये केवल लड़की ही करेगी। अगर हम ये भी कहें कि प्रोजेक्ट वर्क अगर दिया जाता है तो प्रोजेक्ट वर्क में भी जो है ये धारणा मान ली जाती है कि लड़के जो है वो घर से बाहर जाके प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर सकते हैं और लड़कियां घर में रह करके ये कार्य को कर सकती है। तो ये जो स्कूल का जो माहौल है, यहाँ भी कहीं ना कहीं जो है वो लैंगिक असमानता दिखता है। इससे जो है लड़का बाहर का कार्य करता है और लड़की घर के कार्य करने में सक्षम है, ये ऐसी धारणा मन में बन गई। ये समाज के द्वारा बांटा गया है। जेंडर जो है ये समाज के द्वारा कार्य के आधार पे ही बांटा गया है कि लड़का है तो वो जो है वो काम करेंगे, बाहर जाके धन अर्जन करेंगे, साथ ही साथ वो मजबूत होता है, इसीलिए उस तरह का कार्य उस पर शोभा देता है। और लड़कियां जो होती है वो बहुत कमजोर होती है। ये मानसिकता है, ये समाज के द्वारा बांटा गया कार्य है कि स्त्रियों के ये कार्य करना है और पुरुषों को ये काम करना है। तो हम आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था हम लोगों की कैसी होनी चाहिए। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें समान शिक्षा तो हो ही। समान शिक्षा की बात हमारा हर संविधान के आर्टिकल में, बहुत सारे आर्टिकल में कहा गया है समान शिक्षा का होना, लेकिन स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए समान शिक्षा होना ये बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं।